नमस्कार मित्रों, मैं शिवम प्रकाश मिश्रा एसएम सर्वे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे हों। मित्रों, आज थोड़ी तबीयत असहज है, लेकिन आप लोगों के मिल रहे निरंतर समर्थन से ऊर्जा बनी हुई है। आज कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं उन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मित्रों, मैं आज सिर्फ गाज़ियाबाद विधानसभा को लेकर आपके समक्ष में आया हुआ हूं। गाज़ियाबाद विधानसभा क्षेत्र में रहता हूं, इसके इससे लगाव भी ज़्यादा है। गाज़ियाबाद विधानसभा क्षेत्र वैसे भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट में से एक है। इस सीट पे मैं आपको लेके चलता हूं। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। 1991 में ये सीट पे जब इलेक्शन हुए तो सब प्रथम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती। 1991 में बालेश्वर त्यागी यहाँ से विधायक बने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। 54,714 वोट मिले। 1991 से 1993 में फिर यहाँ सीट पर चुनाव हुआ और फिर बालेश्वर त्यागी यहाँ से लगभग दुगने वोट मिले इनको, 91,199। फिर 1996 में यहाँ इलेक्शन हुआ, बालेश्वर त्यागी ही यहाँ से चुनाव लड़े और 1,10,990 मत इनको प्राप्त हुए। 2002 में सुरेंद्र प्रकाश गोयल कांग्रेस से यहाँ से चुनाव लड़े और जीते। इनको 64,760 वोट इनको मिले। 2007 में सुनील कुमार शर्मा यहाँ से चुनाव लड़े बीजेपी से और वो जीते। 2012 में बसपा लहर चली, सुरेश बंसल यहाँ से चुनाव जीते और 2017 में अतुल गर्ग यहाँ से चुनाव लड़े और जीते। बड़े अंतर से इन्होंने चुनाव जीता। अतुल गर्ग के पिताजी इस सीट से 2 बार मेयर रह चुके हैं। राजनीतिक परिवार से आते हैं, साधन संपन्न नेता है। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी रहे, फिर 2017 से 22 तक रहे, फिर पुनः 2022 में टिकट मिला और अब जीते और 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी से मेरी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं केवल भारतीय जनता पार्टी पर क्यों करता हूँ। अभी आप 2 वीडियोस में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के, आप समझ सकते खिलाफ बात नहीं करता हूँ। पार्टी डिफरेंट का नारा देने वाली पार्टी। आप देखिए, सबसे ज़्यादा पूंजीपति गाजियाबाद में, सबसे ज़्यादा पूंजीपतियों को टिकट देने वाली भारतीय जनता पार्टी। क्या इनके पास आम कार्यकर्ता नहीं है? मिडिल क्लास से कोई नहीं है? धनवान लोगों को ही टिकट देना, परिवारवाद नहीं है? कैसे परिवारवाद नहीं? परिवारवाद की परिभाषा क्या है? सब परिवारवाद की परिभाषा ये देते हैं कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव,
अखिलेश यादव के बाद उनका बेटा। अच्छा, चाचा, भतीजा, भाई, ये सच ये भूल जाते हैं। जनता उनको चुन के भेजती है, वो जनता के काम में आते हैं। वो अपने विधायक तो एक ही बनता है अगर वो चाचा को बनाते हैं, लेकिन ब्लॉक प्रमुख वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बनाते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बनाते हैं। वो किसी पूंजीवादी लोगों को नहीं बनाते हैं, मतलब अपने कार्यकर्ताओं का समावेश करते हैं। आप क्या क्या होता है भारतीय जनता पार्टी? पिताजी मेयर रहे 2 बार, पैसा अच्छा खासा हुआ, विधायक का टिकट दे दिया। विधायक रहे, राज्य मंत्री रहे, सांसद का टिकट दे दिया। सांसद हैं और अनवरत सांसद चलते रहेंगे जब तक वो रहेंगे। तो आप ने किसी दूसरे कार्यकर्ता, जब विधायक ऑलरेडी जो आदमी था उसको सांसद का टिकट क्यों दिया? और कोई नहीं था, चलो आपको सांसद का टिकट दे दिया, तो विधायक का जो महानगर अध्यक्ष था, तो महानगर अध्यक्ष को कुछ पद था, तो और कार्यकर्ताओं को क्यों मौका नहीं दिया गया? प्रश्न है, पीड़ा है। खैर, उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन मैं आप वीडियो के माध्यम से मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा ध्यान रखिए। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व के मुद्दों पर पार्टियों से प्रश्न पूछना बंद ना करिए। आप कार्यकर्ता हैं, सम्मानित हैं। चीज़ें ये हैं कि 2 समाज के बीच में गाजियाबाद में पार्टी बटी हुई है और कोई समाज की कोई वैल्यू नहीं है। दलित के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है, ओबीसी के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। बातें ओबीसी की होंगी, वोट ओबीसी का लिया जाएगा, देने के लिए कुछ नहीं है। ओबीसी समाज ही बड़ा खुश है और झंडा लेके चलने के लिए तैयार है। दलित समाज में कुछ नहीं दिया, मेरी नज़र में तो कुछ नहीं है। सिर्फ रिजर्व सीट्स जो पार्षदों की हैं, शायद गाजियाबाद में जितना मैं जानता हूँ उतना ही है। कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं है। सोचिए अब। मेरी सबसे ज़्यादा बात ओबीसी समाज के लोगों से होती है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पता ही नहीं है क्या हो रहा है। एक मेयर की सीट भी मिली थी थोड़े दिनों पहले, वो भी दोबारा नहीं मिल पाई। वोट तो आप सभी देते हैं, थोड़ा विचार करिए। आप राजनीति के शिकार हो रहे हैं, आप बचिए। इन तेज बुद्धि वालों से बचिए, जो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं, वो कहते हैं कि हमसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। इन सबसे बचिए। आप भी सोच सकते हैं, राजनीति है, थोड़ा जमीर को जिंदा रखिए। गाजियाबाद सीट जीत जाएगी, लेकिन आप फिर हार जाओगे। ओबीसी समाज के लोगों, थोड़ा विचार करो। आपके साथ खेल हो गया, आप चुप रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद। बात हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कोई गलत बोला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गाज़ियाबाद पूरा डिस्ट्रिक्ट, एक दौलाना छोड़ दो अब बात है, तो वहाँ कोई ये बुद्धिमान लोग दौलाना में कभी नहीं लड़ेंगे चुनाव। ये बुद्धिमान लोग मुरादनगर में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बुद्धिमान लोग चुनाव लड़ेंगे तो साहिबाबाद, गाज़ियाबाद। क्यों? इन्हें पता है। बहुत बहुत धन्यवाद।